आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजीज को। टोपोलॉजी की हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन वगैरह क्या ली थी, ठीक है, तो उसकी एग्जांपल भी हमने की थी। तो आज हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं कि उससे आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। आइए चलते हैं वो कि हमारे पास कंपेरेबल टोपोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्या है जी वो टॉपिक, कंपेरेबल टोपोलॉजी। कहता है कि टोपोलॉजी को कंपेयर कैसे करते हैं, वो टोपोलॉजी कौन सी होती है। लेट एक्स भी नॉन एम्प्टी सेट, इसमें फिर वही बात है कि एक्स में हमने सेट लेना है नॉन एम्प्टी हो, मतलब वो खाली सेट ना हो, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मेंबर या नंबर वगैरह हो, ठीक है। उसके बाद क्या है ये टा1 एंड टा2 बी टू टोपोलॉजी। कहता है हमने उसमें से उस x में से जो हम x लेंगे नॉन एम्प्टी, उसमें से हम दो टोपोलॉजीज बनाएंगे, ठीक है। एक को हमने टा1 का नाम दे दिया और एक दूसरी को क्या दे दिया, टा2 का नाम, ठीक है। बी टू टोपोलॉजीज ऑन x। इफ अगर कहता है कि हमारा टा1 लेसर इज इक्वल टू टा2 हो एंड टा2 लेसर इज इक्वल टू टा1 हो, देन हमारा टा1 एंड टा2 आर कॉल्ड कंपेरेबल टोपोलॉजी, ठीक है। ये कैसे कंपेयर होगी ये देखें ना। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन हो, अगर a लेसर इज इक्वल टू b हो एंड दूसरी कंडीशन क्या हो, b लेसर इज इक्वल टू a हो, देन हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, क्योंकि ये कंपेरेबल है, ठीक है। क्योंकि वो लेस भी है ग्रेटर भी है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंपेरेबल टोपोलॉजीज है, ठीक है। उसके बाद बात आती है जी कोर्सर और वीकर टोपोलॉजी। कोर्सर और वीकर मतलब कोर्सर होता है छोटी टोपोलॉजी, ठीक है, और वीकर वीकर छोटी है। कोर्सर और वीकर टोपोलॉजी कौन सी है, कहता है अब इफ टा1 लेसर इज इक्वल टू टा2 देन टा1 इज कॉल्ड कोर्सर। कहता है कि जो हमारे पास इस कंडीशन में टा1 है ना, वो कोर्सर है टा2 से, ठीक है। कोर्सर आर वीकर देन टा2 एंड, और इसी कंडीशन में हमारे पास टा2 क्या है, स्ट्रॉन्गर और फाइनर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी जी हमारी कोर्सर और वीकर टोपोलॉजी। इसी तरह हम दूसरी कंडीशन को भी ले सकते हैं, हमने ये वाली ली थी, हम ये वाली कंडीशन लेके भी इसको डेफिनेशन को कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी उलट हो जाएगी मगर रहेगी यही, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल हम कोई एक्स सेट ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। हमने ये भी सेट ले लिया है और हमने क्या करना है, टोपोलॉजी बनानी है इसकी टा1, क्योंकि हमने टू टोपोलॉजी लेनी है, फिर उसको हमने कंपेयर करना है, फिर बताना है कि कौन सी वीकर है और कौन सी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो टा1 हम लेंगे इसमें से तो 5 तो आएगा। उसके बाद हम ए ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ए और बी ले लेते हैं, उसके बाद एक्स आएगा। तो ये हमारी एक टोपोलॉजी बन गई है, ठीक है। इसमें हर प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई करती है टोपोलॉजी की, तो ये टोपोलॉजी है, ठीक है। तो हम अब टा2 लेंगे, मतलब एक और टोपोलॉजी लेंगे हम इसी एक्स में से, तो वो हम कोई और ले लेते हैं। ए ले लिया, ठीक है, और हम ले लेते हैं जी बी ले लें, ठीक है, सी ले लें। कोई भी हमने टोपोलॉजी बनानी है जिसमें उसके सारे एक्सियम सेटिस्फाई हो। आप इसको ऐसे ले लें, बी ले लें, ठीक है, और एक्स ले लें। ये भी एक टोपोलॉजी है ना, क्योंकि इसमें सारे एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं टोपोलॉजी के, ठीक है, और इसमें भी हो रहे हैं। तो हमने बताना है कि अब हमारे पास वीकर और स्ट्रॉन्गर कौन सी है। तो पहले तो हम कंपेरेबल की बात थी, तो इफ क्या था हमारे पास टा1 अगर लेस देन हो टा2 से, ठीक है। तो इधर हमारा क्या है जी, टा1 लेस देन तो नहीं है, क्योंकि हमारी टा1 टोपोलॉजी है ना जो, वो तो है मतलब बड़ी है, तो इसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी, इसमें दूसरे वाली लगेगी। कहता है इफ अगर टा1 हमारा ग्रेटर देन हो टा2 से, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं टा2 लेसर इज इक्वल टू टा1, ठीक है। ये कंडीशन इस पे लगेगी, क्योंकि हमारे पास टा1 टोपोलॉजी हमारी बड़ी टोपोलॉजी है,
और ये छोटी टोपोलॉजी है, ठीक है। तो हमारी फिर टा1 क्या होगी, टा1 इज स्ट्रोंगर और फाइनर देन किससे बड़ी है, टा2 से, ठीक है। एंड टा2 हमारी क्या होगी फिर, टा2 इज वीकर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक हमने एग्जांपल ली थी, हमने पहले कंपेरेटिव बनाई है उसमें, उसके बाद हमने क्या किया है जी, उसमें हमने बताया है कि इसमें कौन सी टोपोलॉजी बड़ी है और कौन सी छोटी है, कौन सी वीकर है और कौन सी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जांपल। इसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं जी। वो क्या है हमारे पास, ये देखते हैं हम, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है जी। इसमें हम क्या लेंगे, लेट करेंगे हम, एक सेट है x है, लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक सेट लिया है और वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेट p ऑफ x का क्या मतलब है, पावर सेट। p ऑफ x क्या है, पावर इज, p ऑफ x इज टोपोलॉजी ऑन x। कहता है कि जो हम पावर सेट लेंगे ना, मतलब x सेट है ना जो हमारे पास, जैसे ये है a b, ये हमारे पास कोई एक सेट है, इसके हमने पावर सेट लेने हैं। पावर सेट आपको पता है कैसे लेते हैं, जैसे कि हम पहले फाइव लेते हैं, उसके बाद a लेते हैं, फिर b लेंगे, फिर हम लेंगे a और b, ठीक है, उसके बाद x आ जाएगा। ऐसे इसके पावर सेट लेते हैं। तो ये सारे जो पावर सेट हैं होंगे ना, वो एक टोपोलॉजी होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन एक्सियम सेटिस्फाई होंगे टोपोलॉजी के, वो भी एक टोपोलॉजी होगी, ठीक है। तो उस टोपोलॉजी को हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये है जी हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसमें हम, ये थी हमारी जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब हम इसमें देखते हैं कुछ रिमार्क्स हैं इसके, हम उसको देखते हैं जी, वो क्या है। इसमें हम रिमार्क्स देख लेते हैं। इसमें है जी रिमार्क्स इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी सबसेट ऑफ x। कहता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एवरी सबसेट ऑफ x आर ओपन एंड क्लोज। कहता है कि वो क्या कहता है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, और कहता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास कोई भी हम सबसेट लें x का, तो वो हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना, जो उसके मेंबर होंगे, वो हमारे पास ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, ठीक है। उसमें दोनों होंगे, ओपन भी और क्लोज भी, ठीक है। तो हम एक और रिमार्क्स लेते हैं कि अगर सेकंड में हम क्या लेंगे, अगर हमारे पास कहता है, इसमें क्या कहा था हमने, डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी सबसेट ऑफ x, हमने जो सबसेट लिया था ना x का, वो x का सेट होगा, ठीक है। सबसेट तो वो होगा, अगर कहता है देयर इज नो सेट, देयर इज नो सेट, कहता अगर वो इसका सेट ना हो, देन neither open nor close। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, अगर कहता है वो उसका सेट ना हो, ठीक है, तो फिर सेट ना होगा तो मतलब फिर वो हमारे पास क्या होगा, फिर नेदर ओपन होगा ना क्लोज होगा,
अगर तो उसका सेट होगा वो, तो वो हमारे पास फिर ओपन होगा और क्लोज दोनों होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास वो उसका सेट ही नहीं है, ठीक है, एक्स का, तो वो हमारे पास फिर क्या है, वो नेदर ओपन होगा और नार क्लोज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था जी हमारा डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की तरफ। उसमें हमारे पास क्या है, देखते हैं हम क्या है जी हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। if I is equal to phi x, ठीक है जी, is called indiscrete topology। कहता है कि i is equal to phi x is called indiscrete topology, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ आ रही है कि जो phi और x है ना, वो सिर्फ वही अगर हो ना, तो वो हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। और डिस्क्रीट हमारे पास की थी आर ओपन सेट। आर ओपन सेट मतलब पावर सेट, पावर सेट सारे ओपन और क्लोज में सारे कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो आर पावर सेट को हम डिस्क्रीट कहते हैं, और हमारे पास जो फाई और एक्स हैं जस्ट, उसे हम इनडिस्क्रीट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें भी हम एक छोटा सा रिमार्क्स देख लेते हैं, वो क्या है जी। कहता है कि अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देयर, ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होगा, देयर इज ए टू सेट, ओनली टू सेट, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास दो ही सेट होंगे, और कौन कौन से होंगे, फाई एंड एक्स, ठीक है। इसमें एक और बात हम रखें कि फाई और एक्स जो हमारे पास, ये दोनों बहुत ओपन एंड क्लोज हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे फाई एंड एक्स बोथ ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसमें हमने एक रिमार्क छोटा सा डिस्कस किया है। तो ये हमारी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना, जो एक ये हमारी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है, दिस इज स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, दिस इज स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी टोपोलॉजी है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइव और एक्स आते हैं। इसकी वजह से ये हमारी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना, जो ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने कंपेरेबल टोपोलॉजी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने वीकर, स्ट्रॉन्ग और फाइनल को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये हमने अभी किया है डिस्क्रीट टोपोलॉजी को और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए